और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। एमपी में एक बार फिर से मौसम बदल चुका है। मौसम ने करवट ली। प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई जगह पर ओले गिरने की भी संभावना है। तो प्रदेश के कई शहरों में कोहरे ने रफ्तार रोक दी है और ऐसे में आज मौसम को लेकर ये नई जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, आज भी एमपी के कई जिलों में बदरा बरस सकते हैं, बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यहां पर जानकारी दी है। इसके साथ ही अलर्ट भी जारी किया है। तो प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में अचानक से मौसम ने करवट ली और ठंड एक बार फिर से बढ़ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। अलर्ट जारी किया गया है। अभी भी लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और इस ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, बात अगर नीमच की जाए, नीमच जिले में रविवार को मौसम अचानक से बदल गया। कई जगह मूसलाधार बारिश हुई है और जमकर ओले भी बरसे। नीमच जिले की जीरन तहसील के ग्राम भबरासा में ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर देखा गया। तेज ओलों ने पूरे गांव को सफेद चादर में ढक दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप नीमच में किस तरह से यहाँ पर ओले गिरे हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है और लोगों से भी बातचीत की है। तो हम भौरासा गांव की गलियों में मौजूद है और यहाँ जो बारिश के बाद तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है, बारिश थम चुकी है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कितना बर्फ़ यहाँ मौजूद है और इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि किस तरह के बर्फ़बारी क्षेत्र में हुई और किसानों की क्या हालत रही होगी। फिलहाल यहाँ जो कुछ लोग मौजूद हैं उन्हीं से चर्चा करेंगे। भैया, अभी बारिश हुई, कैसी हुई? आधे घंटे पहले बहुत अत्यधिक बरसात हुई जिसमें ओलावृष्टि हुई और पानी तो नहीं आया, बाकी ओले ही ओले गिरे उसमें। तो ऐसे पहले कभी आपने देखी क्या? दिन तक नहीं देखा इस भौरासा में, कभी इस टाइप की बरसात नहीं देखी। बस ओले ही ओले बरसे, पानी का छींटा नहीं है और ये ओले ही ओले आए। भले अगर कोई बाहर कोई बच्चे हो, बुजुर्ग हो तो वो उनको भी चोट पहुंच सकती थी। मैं दिखाना चाहूँगा इधर की, इधर अभी भी काफ़ी देर होने के बावजूद ये बर्फ़ जमा है। ये जो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात है। आप ये और देख सकते हैं, ये पूरी जम गई है बर्फ़। साथ ही ये जो इस दीवालों का जो चूना है, जो चोट लगी तो उससे ये दीवालों का चूना तक झड़ गया है, जो इसमें साफ दिखाई दे रहा है। इस समय हम कश्मीर में नहीं, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के भौरासा गांव में मौजूद है। ये नज़ारा कश्मीर की तरह दिखाई दे रहा है। दरअसल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण यहाँ जो है फसलें तबाह हो गई है और मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं। सड़क के आसपास और सड़क पर ये जो पूरा खेत है, इनमें अभी भी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं बारिश बंद होने के बाद। उसके बावजूद भी हालात ऐसे हैं कि बड़ी मात्रा में बर्फ़ यहाँ है और जो ओलों की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी बताई जा रही है। तकरीबन जो बेर होते हैं या कंचे होते हैं उनके बराबर ये बर्फ है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि किसानों के ऊपर ये विपदा आ पड़ी है। पास में आप मैं दिखाना चाहूँगा कि एक अफीम का खेत है। उस खेत में जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। कुछ किसान साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरह के हालात है। भाई साहब, ये जो बारिश गिरी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कहीं नहीं रिया, अम्बल ने सब नष्ट हुई है। गाँव ने आड़ा बढ़िया, गाँव ने अम्बल ने सब अम्बला का पत्ता टूटी है। एक भी नहीं। कितनी देर बारिश हुई थी? ये 15 मिनट। और उसके बाद ये हालात बन गए हैं। हाँ, 15। कौन सी फसल खराब हुई है? फसल तो सभी खराब हुई, सबसे ज्यादा अफीम ने, गाँव ने ही ज्यादा खराब है। निश्चित तौर पर जो अफीम की फसल है उसके लिए नीमच मंदसौर जिला जाना जाता है और नीमच अफीम का बहुत बड़ा केंद्र भी है और यहाँ बड़ी मात्रा संख्या में किसान अफीम की फसल बो चुके हैं। ऐसे में जो अफीम की फसल है उसको नुकसान पहुँचा है और निश्चित तौर से किसानों के लिए ये विपदा काफ़ी बड़ी है। मैं आपको आगे जो खेत है वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, किस तरह के हालात उस खेत में हैं। तो नीमच की ये तस्वीरें आप देख रहे थे। बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर जिले में भी रविवार को मौसम का कहर देखने को मिला है। जिले के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण खेतों में तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका भी है। तो वहीं मौसम विभाग के आगे 2 से 3 दिन मौसम इसी तरह से रहने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। ऐसे में किसानों की चिंता और भी बढ़ चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओलावृष्टि की। ये तस्वीरें, फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।
अफीम, गेहूं समेत कई फसलों को नुकसान पहुंचा। तो रविवार का ये हाल था जब अचानक से मौसम करवट लेता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीमच, मंदसौर में कुछ ऐसे ही हाल हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। उज्जैन का हाल जानने के लिए ललित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष पुरोहित संवाददाता मंदसौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही विजित राव हमारे साथ संवाददाता नीमच से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विजित, आपका ही रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से आप जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर जैसा नजारा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, अचानक से मौसम करवट लेता है। फिलहाल नीमच की बात की जाए तो किस तरह का मौसम है और आज को लेकर मौसम को लेकर क्या अपडेट? मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां का काफी वीडियो एक वायरल हो रहा था, उस सड़क पे मौजूद हूं। नीमच झाड़ा मार्ग है, पालथोड़ा गांव के पास का ये इलाका है और पूरा ग्रामीण इलाका है, खेत है। और यहाँ जो पास में सामने दिखाना चाहूंगा, एक बगीचा आम का लगा रखा था, उसके पूरे पत्ते जो झड़ गए हैं और काफी जो बगीचे को नुकसान पहुंचा हो। खास बात यह है कि अभी कोहरा काफी छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है और साथ ही साथ जो लोग भी आज कम दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। काफी ठंड है और जो सर्दी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल जो बर्फबारी हुई थी, बर्फबारी के जो काफी बर्फ जो यहाँ मौजूद है, नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सफेद सफेद बर्फ अभी भी जमी हुई है, बड़ी मात्रा में बर्फ है और लोग ठिठुरा रहे हैं। साथ ही जो फसलें हैं यहाँ पे सोयाबीन, जो सरसों है, गेहूं है, जो धनिया है, ऐसी तमाम फसलें हैं वो जमींदोज हो गई हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। और मंदसौर से भी रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मनीष पुरोहित जुड़े हुए हैं। मनीष, मंदसौर में भी रविवार को अचानक से मौसम बदला, बारिश हुई, ओले गिरे। फिलहाल आज क्या अपडेट है, आज किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम का मिजाज अभी भी बदला हुआ है और आसपास देखें तो काफी कोहरा छाया हुआ है। और कल जो ओलावृष्टि हुई है निश्चित तौर पर उससे काफी नुकसान किसानों को हुआ है। जो अफीम की फसल है, गेहूं की फसल है, राई की फसल है, इनमें काफी नुकसान किसानों को हुआ है। कई खेतों में जो इसकी बर्फ की चादर, ओलों की चादर बिछ गई, जिसकी वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सड़कों पर बर्फ जमी दिखाई दी, लोगों के घरों में बर्फ जमी भी दिखाई दी। हालांकि राहत की बात ये रही कि ये अभी जिले के 10 से 12 गांव में ही हुआ है। जो नीमच जिले से सीमावर्ती गांव है, इनमें ही यह बारिश हुई है, यह ओलावृष्टि हुई है, इसलिए नुकसान अभी कम है। लेकिन जो जिले के तमाम किसान हैं, जो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पूरे जिले के किसान चिंतित थे, क्योंकि आज ओलावृष्टि की और मौसम बिगड़ने की संभावनाएं भी जताई है। आज भी काफी संभावना है कि ओलावृष्टि जिले में हो, तो निश्चित तौर पर किसान जो कि फसल उनकी खून पसीने से तैयार की गई फसल है और फसल अब लगभग तैयार हो चुकी है। अफीम की फसल पे डोड़े आ चुके हैं, अफीम की फसल से अफीम निकालने का काम भी अब शुरू होने वाला है। और ऐसे में जब किसानों के सामने ये मुसीबत खड़ी है, मौसम की बेरुखी और कुदरत का कहर जो उनकी फसलों पर टूट रहा है, तो किसान निश्चित तौर पर बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। मनीष, क्या प्रशासन की ओर से सर्वे किया जाएगा, क्योंकि किसानों का नुकसान पहले भी हो चुका है और अभी भी मौसम जिस तरह से बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, तो क्या किसानों का सर्वे, किसी भी तरह से मदद? जी बिल्कुल, किसानों की जो नुकसान हुई है, नुकसान की भरपाई के लिए जो जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि अभी हुई है, जिन 10 से 12 गांवों में अभी ओलावृष्टि की चपेट में आए हैं मंदसौर जिले के, वो मनारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हैं, जो कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के क्षेत्र में आते हैं। तो जगदीश देवड़ा ने भी कल निर्देश जारी किए हैं कि जिन किसानों का मंदसौर नीमच जिले में नुकसान हुआ है, तुरंत जाके उनका प्रशासन जाके सर्वे करे और सर्वे के बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत करे और जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करने के लिए यह कटिबद्ध दिखाई दे रही है। हालांकि देखना है कि कितनी जल्दी सर्वे होता है और क्या आज फिर कुदरत का कहर टूटता है किसानों पे, क्या किसान फिर इस ओलावृष्टि से 2-4 होने होंगे और क्या आज भी फसल उनकी खराब होगी। किसान यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी फसलों पर कुदरत का कहर ना टूटे और उनकी फसलें खराब ना हो। हालांकि मौसम अभी भी खराब है और अभी कोहरा छाया हुआ है, तो इसलिए किसानों की चिंता काफी बड़ी हुई है और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई है, जो कि संभावना जताई जा रही है और बारिश भी हो सकती है और ऐसे में किसानों के लिए ये चिंता का सबब भी है। ललित, उज्जैन का हाल क्या है, मौसम यहाँ पर किस तरह से है? जी, उज्जैन के घटिया और तराना क्षेत्र है, यहाँ पर 3 दिन पहले ओले गिरे थे, ज्यादा नुकसान हुआ था, करीब 60 गाँव में फसलें चौपट हुई थी। उसके बाद में कल उज्जैन में आधे घंटे बारिश हुई है,
हालांकि हवाएं नहीं चलने के कारण ठंड का इतना असर नहीं हुआ, लेकिन मौसम अभी भी इसी तरीके से बना हुआ है। विजिबिलिटी जो देख रहे हैं, कोहरा जो है वो इतना नहीं है, लेकिन ठंड ठीक है, मतलब कोई बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। बारिश का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया कल। बिल्कुल, यानी कि अभी फिलहाल यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ रही है। लेकिन ललित, उज्जैन की अगर बात करते हैं तो क्या आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है, ठंड बढ़ सकती है या फिर राहत? मौसम विभाग की ओर से किस तरह की जानकारी? जी, जैसा कि जीवाजी वेधशाला है, उन्होंने वहां से जो जारी हुआ है आदेश, उसके अनुसार जो मौसम है अभी 2 से 3 दिन तक इसी तरह रहने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र जो चिन्हित किए गए, वहां पे बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कल रात से अभी तक कहीं भी बारिश नहीं हुई है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। विजित, यहाँ पर जिस तरह से रविवार को ये जो मौसम बदला है, आने वाले दिनों में क्या संभावना, क्या बताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से? कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी ये चिंता है और आम लोगों को भी परेशानी हो रही होगी। जी बिल्कुल, किसानों को तो चिंता काफी है और अब कुछ जो फसलें हैं जिनमें कम नुकसान हुआ है या जिन इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है, वहां के किसान चिंतित है कि कहीं अब अगली मार उनका नंबर ना आ जाए। वहीं किसानों की मांग प्रशासन से भी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी की है उन्होंने कि जल्दी से जल्दी सर्वे किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। खास बात अफीम काश्तकारों के लिए है, क्योंकि उनके साथ ये दिक्कत है, उनको मुआवजे का प्रावधान भी नहीं है। और दूसरा ये कि अफीम के जो काश्तकार है उनको काफी पैसे खर्च करने के बाद अब उनको अफीम उखाड़नी पड़ेगी। जी, और मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी भी ये मेरे हाथ में बर्फ है और अभी भी ये बर्फ जमा है। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि 18 घंटे बाद भी ये हालत दिखाई दे रही है, जिससे फसलों की क्या हालत हो रहेगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल विजय, तो आपकी मौजूदगी वहां पर है जहां पर नुकसान पहुंचा है किसानों को, तो क्या जिम्मेदार घर से निकले हैं, जिम्मेदार पहुंचे हैं सर्वे करने के लिए, जानकारी लेने के लिए कि अन्नदाताओं को कितना नुकसान हुआ है? जी, बताया जा रहा है कि आज दिन में इस इलाके में जो टीम है सर्वे करने आ सकती है। फिलहाल कोई आदेश अभी इस तरह का सामने आया नहीं है कि किस गांव में जाएंगे, कहां जाएंगे, लेकिन सर्वे करने की बात सामने आ रही है। जी चलिए ठीक है, नजर आप बनाकर रखेगा। आप सभी को जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो ये था मौसम का हाल। देखिए, एमपी के कई शहरों में मौसम अचानक से बदल रहा है।